When I miss what I said, commands a bitch, you put a purse on them. Get them well, nigga, before I ran gas on them. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put a black. 4 एपिसोड्स हो गए, विलन कहाँ है? तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक और लोकी के इतने सारे एपिसोड्स होने के बाद भी अभी तक हमें ये भी नहीं पता चला कि आखिर विलन कौन है। तो अब अगले एपिसोड्स के अंदर यानी कि एपिसोड 5 और 6 के अंदर क्या होने वाला है और इन एपिसोड से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इनके अंदर हमें विलन का पता चलेगा भी या नहीं? और लोकी वर्सेस लोकी बैटल्स भी क्या हमें इस शो के अंदर देखने को मिल सकती हैं? और ऐसे ही कुछ काफी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो के अंदर। बट हाँ, इस वीडियो के अंदर अभी तक आए लोकी के एपिसोड से रिलेटेड कुछ मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं और पॉसिबली आगे के एपिसोड्स के लिए भी। तो एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। नंबर 1, वेरिएंट्स। तो इस एपिसोड के अंदर वेरिएंट्स को लेकर अभी भी काफी कुछ रिवील हो सकता है। जैसे अगर सबसे पहले बात करें सिल्वी की, तो हमें ये चीज जानने को मिल सकती है कि सिल्वी आखिर वेरिएंट कैसे बनी। क्योंकि जहां पर एपिसोड 4 के अंदर सिल्वी ने जज रवोना से पूछा था कि वो आखिरकार एक वेरिएंट कैसे बनी थी, तो उसने हंसकर ये कह दिया था कि मुझे नहीं पता कि तुम वेरिएंट कैसे बनी थी। जो कि हाँ, सिल्वी के कैरेक्टर की मेंटल स्टेट के ऊपर काफी गहरा असर छोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो सालों से टीवीएस से छुपकर भाग रही थी और उसे ये तक नहीं पता कि वो आखिर वेरिएंट बनी क्यों थी। तो अगर आपको कोई सजा मिलती है और आपको ये भी नहीं पता कि आपने गुनाह क्या किया है, तो आप सोच सकते हो कि आपका दिमाग कितना ज्यादा खराब हो जाएगा। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि बिना रीजन जाने सिल्वी जज रवोना को छोड़ देगी। और एपिसोड 4 के लास्ट के अंदर तो उसने जज रवोना को कॉर्नर कर भी लिया था। तो हाँ, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एपिसोड के अंदर उसको अपने जवाब मिल जाएंगे। सिल्वी के अलावा अगर बात करें दूसरे कैरेक्टर्स की जो कि हमें टीवीए के एजेंट्स के तौर पर देखने को मिल रहे हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी हमें पता लग सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एपिसोड 6 तो सीजन फिनाले होने वाला है, तो उसके अंदर तो मेजर एक्शन ही होगा। और अगर स्टोरी लाइन को डेवलप करना है तो वो चीज एपिसोड 5 के अंदर करना बेस्ट रहेगा। और उसके अंदर ही ये बता देना कि कैसे मेजर कैरेक्टर्स वेरिएंट बने, वो चीज काफी हद तक जस्टिफाइबल होगी कि आखिर कैसे ये हंटर और मोबियस जैसे कैरेक्टर्स वेरिएंट्स बनके टीवीए के अंदर आए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, मोबियस कैसे वेरिएंट बना होगा? मे बी जेट्सकी के साथ उसका कोई रिलेशन हो, देखते हैं। नंबर 2, वेयर डू दे गो आफ्टर गेटिंग प्रून्ड? इस बारे में पता लगना अभी भी बाकी है कि इन जादुई छड़ियों से जब वो लोगों को गायब करते हैं तो वो लोग आखिर जाते कहाँ हैं? क्या वो मर जाते हैं या फिर वो टीवीए के एजेंट्स के तौर पर रिक्रूट हो जाते हैं या फिर किसी सेपरेट वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं? तीनों पॉइंट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। बट इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि ये सारे हमारे एजम्पशंस हैं और अभी तक एमसीयू के अंदर ये चीज क्लैरिफाई नहीं की गई है कि आखिर इन लोगों के साथ होता क्या है। तो हाँ, ये भी एक मेजर सवाल है जिसका जवाब हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये कैरेक्टर्स इन स्टिक्स की वजह से डेड होते तो फिर सिर्फ एक टिकट के गायब होने की वजह से एक मिनटमैन इस वेरिएंट को ऐसे ही मार थोड़ी देता, क्योंकि अभी तक वो वेरिएंट जज के पास गया तक नहीं था। और सेकंड, अगर बात करें रिक्रूट होने की, तो लोकी को भी गायब उसी स्टिक की मदद से किया गया था। फिर वो टीवीए के एजेंट के तौर पर रिक्रूट होने के बजाय इन सभी लोकीज के सामने आकर कैसे गिर गया? और इसके बाद थर्ड, जो कि वैसे तो काफी एक्सट्रीम है, बट मैंने सोचा कि मैं अपनी फैन थ्योरी भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जिस किसी कैरेक्टर को ये प्रून कर रहे हैं, शायद वो एक सेपरेट वर्ल्ड के अंदर चला जाता हो जहाँ पर सारे लोग उसी के जैसे वेरिएंट्स हो। मतलब समझ रहे हो कि अगर लोकी को प्रून किया है तो वो ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ लोकीज ही मौजूद हैं। और जहाँ पर ये लोकी आकर गिरा है वहाँ पर शायद हमें अगले एपिसोड के अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोकी देखने को मिल जाए। अब एक पूरा वर्ल्ड सेम कैरेक्टर से भरा हुआ है, ये चीज सुनने में वैसे तो काफी अजीब लग सकती है, पर आप ये चीज सोच के देखो कि टीवीए सिर्फ 10-15 साल को कवर नहीं करती, बल्कि वो पूरी टाइमलाइन को कवर करती है, यानी लाखों करोड़ों सालों को। तो ऐसा होना काफी हद तक पॉसिबल है कि एक पूरा वर्ल्ड एक तरह के वेरिएंट से ही भरा हुआ हो। इसी बात से रिलेटेड मैं आ जाता हूँ अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि मोबियस के रिटर्न से रिलेटेड है, जो कि एपिसोड 4 के एंडिंग के अंदर प्रून हो गया था, लेकिन लोकी के अपकमिंग एपिसोड्स के लीक से हमें वो एक स्फिंक्स के पास देखने को मिला है, एक वैन के अंदर। तो हाँ, ये चीज तो कंफर्म है कि मोबियस हमें अगले एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। और ये चीज मैं वेरिएंट से भरे हुए वर्ल्ड वाली बात से इसलिए कनेक्ट करके बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स के अंदर मोबियस को हमें टीवीए के अंदर काम करते हुए दिखाया गया है, और वहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि काफी सारे मोबियस थे। तो कॉमिक बुक्स को अडेप्ट करके यहाँ पर भी मल्टीपल मोबियस हमें देखने को मिल जाएं, तो वो चीज उतनी ज्यादा शॉकिंग नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नंबर 3, हाउ सिल्वी गॉट हर पावर्स।
तो हमें एपिसोड 4 के अंदर ये तो दिखा दिया गया था कि सिल्वी जब बच्ची थी उसी टाइम पर वो एक वेरिएंट बन चुकी थी, लेकिन हमें इसके बीच का टाइम फ्रेम अभी तक ऑन स्क्रीन देखने को नहीं मिला है। यानी कि सिल्वी के बच्चे होने से लेकर एक एडल्ट के तौर पर टीवीए को तंग करते हुए के बीच का टाइम, कि आखिर कैसे वो एक एस्कार्डियन प्रिंसेस से एक सबसे खतरनाक वेरिएंट बन गई और आखिर कैसे उसने अपनी मैजिकल एबिलिटीज को डेवलप किया। क्योंकि लोकी के एपिसोड 3 के अंदर सिल्वी ने लोकी को बताया था कि उसने अपनी मैजिकल एबिलिटीज खुद ही सीखी थी। तो अगर वो सच कह रही थी तो आखिर उसने मैजिक कैसे सीखा, और अगर वो झूठ कह रही थी तो उसने मैजिक किससे सीखा, ये चीज हमें अगले एपिसोड के अंदर देखने को मिल सकती है। वैसे अगर यहाँ पर कॉमिक बुक्स के पन्ने पलटें तो सिल्वी को उसके इंट्रोडक्शन के टाइम पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही दिखाया गया था, जिसे उसकी पावर्स मिली थी लोकी के थ्रू। तो शायद यहाँ पर भी कोई लोकी का वेरिएंट ही उसको पावर्स देता हुआ नजर आए, या फिर कॉमिक बुक्स का रेफरेंस यहाँ पर एक मेटाफोर के तौर पर यूज किया जाए और वो खुद से ही पावर्स सीख ले, यानी कि लोकी ने ही सिल्वी को पावर्स दी। नंबर 4, लोकीज एडवेंचर विद अदर लोकीज। क्योंकि अब सिल्वी तो टीवीए के अंदर फंसी हुई है और लोकी प्रून हो चुका है, तो ऐसे होने के चांसेस तो काफी कम है कि एपिसोड 5 की स्टार्टिंग के अंदर ही लोकी वापस टीवीए के अंदर या फिर टाइमलाइन के अंदर कहीं पहुंच जाए। बल्कि हमें मेनली यही देखने को मिल सकता है कि प्रून होने के बाद लोकी बाकी लोकीज के साथ कैसे एडवेंचर्स करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इससे पहले कुछ टीजर्स के अंदर हमें लोकी एज किंग लोकी और प्रेसिडेंट लोकी देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर ये बाकी लोकीज के साथ क्या पॉलिटिक्स खेलने वाला है, ये देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग होगा। और जब यहाँ पर सारे ही लोकी होने वाले हैं तो कौन किसको बैकस्टैब करेगा, ये प्रिडिक्ट करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, मतलब तीतर ही तीतर होने वाले हैं। नंबर 5, लोकीज लव स्टोरी। तो बाकी लोकीज के साथ अपने एडवेंचर्स के बाद किसी न किसी पॉइंट पर तो लोकी वापस रियल वर्ल्ड के अंदर आएगा ही, कंसीडरिंग कि जहाँ पर वो प्रून होके गए हैं वो रियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। आई मीन हो भी सकता है, बट यहाँ पर कंसीडर कर लेते कि वो नहीं है। तो जब वो उन लोकीज के साथ हुए एडवेंचर के बाद वापस सिल्वी से मिलेगा तो कैसे उनकी लव स्टोरी आगे अनफोल्ड होगी, और क्या वो सिल्वी से फिर से कभी मिल भी पाएगा या नहीं, ये चीज भी हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिल सकती है। और इनका रियूनियन देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि शायद लोकी को वापस रिट्रीव करने के अंदर सिल्वी का ही मेजर रोल होने वाला है। और इसके बाद क्योंकि ये दोनों वेरिएंट्स ही हैं, तो क्या इनकी लव स्टोरी आगे वर्क कर पाएगी भी या नहीं, ये भी फिलहाल एक काफी मेजर क्वेश्चन है। क्योंकि दिखाया गया कि दो वेरिएंट्स को अगर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई तो फिर एक मेजर नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया था, जिसका जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स के अंदर ही पता लगेगा। नंबर 6, विलन ऑफ द सीरीज। क्योंकि यहाँ पर स्टोरी 4 एपिसोड्स तक आगे बढ़ चुकी है और अभी तक हम यही सोच रहे हैं कि आखिर मेन विलन है कौन। क्योंकि अभी तक तो सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल के अंदर हमें देखने को नजर आई है जज रवोना, बट जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर सिल्वी ने उसको कॉर्नर करके रखा ही हुआ है, तो हाँ, जज रवोना के कैरेक्टर इस सीरीज के अंदर मेन विलन के तौर पर देखना उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं होने वाला। तो हाँ, शायद हो सकता है कि कोई और ही विलन अपने इन सभी प्यादों को अभी तक कंट्रोल करता हुआ आ रहा हो, और वो कौन होगा इसी के बारे में हमें पता लग सकता है एपिसोड 5 और एपिसोड 6 के अंदर। जहां अगर हम कुछ स्पेकुलेशंस लगाएं तो फिलहाल सबसे बड़ी स्पेकुलेशन तो है कैंग द कॉन्करर, जिसे एंटमैन 3 एंटमैन इनटू द क्वांटमेनिया के अंदर तो कंफर्म कर ही दिया गया है, पर शायद यहाँ पर भी उसका विलन के तौर पर एक मेजर इम्पैक्ट हो। और मोबियस वाली इमेज जो कि लीक हुई थी उसके थ्रू भी हमें कैंग का एक काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके बैकग्राउंड के अंदर हमें एक स्फिंक्स देखने को मिला। और कॉमिक्स के अंदर कैंग एक टाइम ट्रेवलर है, जहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पर वो जो टाइम मशीन यूज करता था वो ऐसे ही दिखने वाले स्फिंक्स के अंदर मौजूद थी। तो हाँ, हो सकता है कि सिर्फ ये एक कॉमिक बुक ईस्टर एग दिखाया गया हो, या फिर सच में यहाँ पर ये स्फिंक्स एक टाइम मशीन की तरह ही वर्क कर रही हो। इसके अलावा जो दूसरा मेजर एविडेंस है कैंग के विलन होने का, वो है क्रोनोपोलिस सिटी, जो कि हमें इससे पहले एमसीयू के अंदर क्वांटम रियम के अंदर देखने को मिल चुकी है। और काफी सारी फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये चीज मानी जा रही है कि टीवीए इसी जगह पर लोकेटेड है। और हाँ, कॉमिक्स के अंदर क्रोनोपोलिस कैंग द कॉन्करर के अंडर ही आता है। तो इन सभी चीजों से ये स्पेकुलेट करना कि कैंग ही इस सीरीज के अंदर एक विलन के तौर पर हमें नजर आ सकता है, ये चीज गलत नहीं होगी। कैंग के अलावा दूसरा कैरेक्टर जो कि हमें विलन के तौर पर नजर आ सकता है वो है मेफिस्टो। मेफिस्टो का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि कैंग की सारी फैन थ्योरीज भी मेफिस्टो की तरह धूल खा सकती हैं, तो हमें होप अभी भी ज्यादा हाई नहीं रखनी। पर इनके अलावा जो मेजर विलन हो सकते हैं वो शायद हो लोकी का कोई अदर वेरिएंट, क्योंकि हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि लोकी एक विलन के तौर पर ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब भले ही अपने वाला लोकी हीरो बन गया हो, बट अभी भी कुछ ऐसे लोकीज तो एग्जिस्ट करते ही होंगे जो कि कभी भी विलन से एक हीरो के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। तो हाँ, लोकी सीरीज के अंदर लोकी ही मेन विलन आ जाए तो वो चीज भी गलत नहीं होगी। इसके अलावा लोकी एक्सपेक्टेशंस हम मिस मिनट्स की भी एज ए विलन लगा सकते हैं,
क्योंकि जैसे कोई टाइम कीपर्स को कंट्रोल कर रहा था, तो शायद मिस मिनट्स को भी कोई यूज कर रहा हो टीवी के ऊपर सुपरवाइज करने के लिए। और अगर कैंग वाली फैन थ्योरीज को छोड़ दें तो मिस मिनट्स अगर विलेन के तौर पर नजर आई तो भाई वो कितना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस ये थी लोकी के अपकमिंग एपिसोड से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और सुपर हीरोज से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच कंपैरिजन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो और कल ऑब्सिडियन और एबोमिनेशन के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.